नमस्कार दोस्तों, इस सेशन 4 में आपका स्वागत है। तो आज इस सेशन में हम लिसनर्स के बारे में जानेंगे। तो पिछले सेशन में हमने क्या देखा था? हमने एक टेस्ट प्लान बनाया हुआ था और ये हमारा थ्रेड ग्रुप जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ये हमारा HTTP रिक्वेस्ट है और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ असर्शन के बारे में बात किया हुआ था। रिस्पॉन्स असर्शन, साइज असर्शन और ड्यूरेशन असर्शन। और हमने ये तीन टाइप ऑफ लिसनर्स देखे हुए थे, रिजल्ट्स जो हमारा कैप्चर करता है। व्यू रिजल्ट्स ट्री, दूसरा है व्यू रिजल्ट्स इन टेबल और ये असर्शन रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये तीन हमने देखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, व्यू रिजल्ट्स इन टेबल है, मैं इसको क्लियर और ऑलरेडी है ये, मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रन करने के बाद ये रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। तो एक एक करके लिसनर के डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं। तो पहले मैं आता हूँ ये व्यू रिजल्ट्स ट्री। तो यहाँ पर नाम आप देख सकते हो, व्यू रिजल्ट्स ट्री। यहाँ पर आप चाहे तो नाम इसको आपके अकॉर्डिंगली नाम चेंज कर सकते हो। एडिट किया मैंने और कंट्रोल एस सेव कर दिया। यहाँ पर आपको व्यू रिजल्ट्स ट्री जेमीटर दिख गया। और अगर आपको राइट रिजल्ट्स टू फाइल, अगर आपको फाइल में ये करना है तो इसका पाथ दे सकते हो। फाइल में अगर राइट करना है तो यहाँ पर ब्राउज करके आप वो फाइल का नाम दे सकते हो। लॉक डिस्प्ले ओनली एरर्स सक्सेस, जो आपको डिस्प्ले करना है वो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरे कुछ फील्ड्स है। और यहाँ पर हम आते हैं, ये HTTP रिक्वेस्ट है और ये सैम्पलर रिजल्ट है जो यहाँ पर हम हमेशा देखते थे कि रिस्पॉन्स कोड वगैरह, रिस्पॉन्स मैसेज जो हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं वो हमको यहाँ पर दिख जाएगा। और रिक्वेस्ट आपको डिटेल्स में देखना है तो ये देख लीजिए, ये पूरा जो भी रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स डेटा उसका टोटल, ये पूरा पेज आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है, मेटा डेटा वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये फर्स्ट था व्यू रिजल्ट्स ट्री, ये एक टाइप का लिसनर है। दूसरा जो लिसनर है वो है व्यू रिजल्ट्स इन टेबल, जो हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो इसको आइए समझते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो ये जो पहला है वो सैंपल नंबर है, सीरियल नंबर। एंड ये कब स्टार्ट हुआ आपका, स्टार्ट टाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये थ्रेड नेम है, थ्रेड ग्रुप 1-1 जो लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वाला फील्ड है वो लेबल है, जो लेबल HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो HTTP रिक्वेस्ट दिया है हमने वो है लेबल। आप चाहिए तो वहाँ पर आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर वो अपडेटेड लेबल दिखेगा। सैंपल टाइम इन मिली सेकेंड्स, जो हम यहाँ पर भी देख रहे थे, हम असर्शन रिजल्ट्स में हम जब आपका असर्शन फेल होता है तो वो ये वैल्यू के साथ मैच करके बता देता है कि क्यों फेल हुआ, ड्यूरेशन असर्शन या साइज असर्शन उसके अकॉर्डिंगली बता देता है। तो अगर आपका जो टाइम है, समझो आपने सेट किया है यहाँ पर 500 और एक्चुअल है 1732, तो वो फेल हो जाएगा और आपको ये वैल्यू जो रिट्रीव करके देगा वो बिल्कुल यही वैल्यू होगा कि आया है जो एक्चुअल टाइम वो है 1732 और आपने एक्सपेक्टेड किया हुआ था 500। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला स्टेटस है, अगर पास होता है तो ग्रीन होगा, अगर फेल होता है तो ये रेड होगा। ये बाइट्स है, बाइट्स की वैल्यू ये सेंट बाइट्स। और ये जो दूसरा कॉलम है वो है लेटेंसी, लेटेंसी कितना है। उसके बाद कनेक्ट टाइम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये था व्यू रिजल्ट्स इन टेबल। उसके बाद है असर्शन रिजल्ट्स, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका जो नाम है असर्शन रिजल्ट्स है, और आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। और अगर आपका जो टेस्ट केस ये पास हो जाता है तो यहाँ पर आपको उसके डिटेल्स भी नहीं दिखेगा। और अगर यहाँ पर आपका कुछ फेल होता है तो वो क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसके साथ आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्स असर्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, मैं साइज असर्शन ले लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लेस देन पहले जो हमने किया था वो बता देता हूँ। मैं 500 कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। मैं व्यू रिजल्ट्स इन टेबल, इस पे जाता हूँ, मैं क्लीन ऑल कर देता हूँ। उसके बाद मैं अभी इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड ये फेल हो गया। और यहाँ पर आप जाओगे जब असर्शन रिजल्ट्स के बारे में, देखो ये मैं बता रहा था आपको, इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में आएगा कि साइज असर्शन द रिजल्ट वॉज
The wrong size, it was 13423 bytes but should have been less than 500 bytes. तो हमने क्या सेट किया यहाँ पर साइज assertion में हमने क्या सेट कर दिया 500 सेट कर दिया और एक्चुअली में आ क्या आ रहा है एक्चुअली में आ रहा है 13423 बाइट्स आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा 13423 बाइट्स है ना। तो इसके वजह से ये फेल हो गया। तो यहाँ आपको दिख गया है यहाँ पर डिटेल्स में। तो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसर्शन है। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा ऐड करूँगा और इस एसर्शन में जाऊँगा तो सॉरी लिसनर्स में जाऊँगा मैं लिसनर्स में जाऊँगा और इसके अंदर आप देख सकते हो आपके पास एग्रीगेट रिपोर्ट ये है एक। दूसरा एक और है मैं बताने वाला आपको ऐड लिसनर और ये हमने एग्रीगेट रिपोर्ट देख लिया। उसी तरीके से एसर्शन रिजल्ट्स तो है हमारे पास एग्रीगेट ग्राफ भी है। ठीक है तो ये एग्रीगेट रिपोर्ट के तरफ आते हैं हम। यहाँ पर मैं इसको क्लीन ऑल कर दूंगा और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पर आपको एक कॉलम HTTP रिक्वेस्ट का आ गया और ये टोटल वाला है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। इसमें देख सकते हो आप नंबर ऑफ सैंपल्स सैंपल का नंबर है वो। फिर उसके बाद ये जो कि एवरेज कितना लगा। ठीक है ये आपका मीडियन 90% लाइन 95% लाइन 99% लाइन मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है ये आपका एरर परसेंटेज है ये थ्रूपुट है आपका। ये आपने कितना रिसीव किया है केबी पर सेकेंड एंड ये सेंट केबी पर सेकेंड। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे ये एग्रीगेट रिपोर्ट। और अगर आपको किसी फाइल में राइट करना है तो यहाँ पर आप उसका पाथ दे सकते हो। सिमिलरली ये डिफरेंट ऑप्शंस आप चूज करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा जो है वो एग्रीगेट ग्राफ है। यहाँ पर आपको वैल्यूज दिख गया है। ठीक है आप यहाँ पर और इसको कंपेयर करोगे एग्रीगेट रिपोर्ट और एग्रीगेट ग्राफ को तो काफ़ी कॉलम्स आपको सिमिलर दिखेंगे। देख लीजिए एवरेज मीडियम 90% 95% और 99% लाइन। यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर भी देख लीजिए 90 95 99 मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है तो काफ़ी कॉलम सेम है। एग्रीगेट ग्राफ में जाते हैं हम। ये हमारा ग्राफ है इसमें आप अलग अलग ये चूज कर सकते हो प्रॉपर्टीज कॉलम्स टू डिस्प्ले। इसमें मैं हम सब चूज कर लेता हूँ मीडियम 90% लाइन 95% लाइन 99% लाइन और जो बाकी ऑप्शंस हैं मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है ये मैंने चूज कर दिया और मैं डिस्प्ले ग्राफ कर देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वो दिख जाएगा। ठीक है तो ये ग्राफ के फॉर्म में आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये चीज़ टेबल में दिखने को मिल रहा है। ठीक है तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनर्स जो अभी हमने बात किया। और भी अगर आपको लिसनर ऐड करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो ऐड यहाँ पर आ जाइए। ऐड के बाद लिसनर है तो इसमें बहुत सारे लिसनर्स हैं। हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट और जो बेसिक्स है वो हमने इसमें अभी कवर कर लिए इस सेशन में। उसके अलावा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें से चूज कर सकते हो। ठीक है और दूसरी चीज़ जो ग्राफ और ये सब जो लिसनर्स है अगर आप हैवी लोड यूज़ कर रहे हो तो आप इन लिसनर्स को यूज़ मत कीजिए। ये इनिशियली आप टेस्ट करते टाइम इन लिसनर्स को यूज़ कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपका टेस्ट स्क्रिप्ट सही चल रहा है कि नहीं परफॉर्मेंस क्या है आप उसकी तरह से उस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो देख सकते हो। लेकिन रेकमेंडेड ये है कि अगर आपका आप टेस्ट कर रहे हो विद हैवी लोड तो ये लिसनर्स यूज़ ना करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।